अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी डॉक्टर रूबी मलिक। और जनाब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज तो इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वहाँ से रास्ते में ना वो सिट्टा नहीं भूनते, वो जो मकई वाला एक तो होता है ना, वो जो कोयलों के अंदर होता है, और एक जो वो कढ़ाई में भून रहे होते हैं, वो लिया मैंने। भाई पहले मिलता था 20 से 30 रुपए का, अब मिला 80 रुपए का। सुबह से नुकसान हो गया बहन का 80 रुपए का। खैर वो खाती भी मैं आई, मौसम को एंजॉय किया। और रास्ते में एक चैनल पे भी जाना था, वहां पे भी हेलो हाय करते हुए आई हूँ। और आते साथ हमारी प्रोड्यूसर जो है ना, वो है तो फीमेल, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी है। मुझे कहती है आपका मेकअप बड़ा अच्छा हुआ है। उसको पता ही नहीं मेरी ब्यूटी बड़ी खूबसूरत है और ये नेचुरली ब्यूटी है। मैं कभी पार्लर नहीं गई, मैं कभी पार्लरों में काम नहीं करवाया। ये सबसे बड़ा झूठ होता है। मैं तो पार्लर जाती हूँ, मैं तो मेकअप भी कराती हूँ, हेयर डाई भी कराती हूँ, स्ट्रिक्स भी कराती हूँ। और आजकल तो वैसे भी हर तरफ जो है ना, वो मेरे चर्चे हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अपने आप को ना ग्रूमिंग में रखना पड़ता है। अब देखिए जाहिर सी बात है, मेरी एज में इतना कम एज वाला लगना तो बड़ी महारत की बात होती है ना। ये सारी कमाल होती है मेकअप आर्टिस्ट की और आगे अपने हुस्न की और खूबसूरती की। अब करते हैं हम काम की बात। रजब भट्ट, हर बंदा रजब भट्ट साहब मुझे पूछ रहा है, रजब भाई मुझे पूछ रहा है कि आप कब जा रही हैं पॉडकास्ट करने के लिए, कब जा रही हैं रजब के घर में, मेरा ये पैगाम दे देना, मेरा ये पैगाम दे देना। और यकीन करें, बिलीव करें कि मेरे इंस्टाग्राम्स पे इतने मैसेजेस इनबॉक्स में कभी आए नहीं जितने इस दफा आए हैं। और मेजोरिटी जो है वो यही कह रही है कब जाना है, कब जाना है, कब जाना है। और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं जब जाऊंगी, प्लान बनेगा तो अपनी व्यूअर्स, अपने देखने वाले और जो रजब फैमिली है उसको लाजमी बताऊंगी कि मैं फलां फलां टाइम पे जा रही हूँ और पॉडकास्ट करने में। अब मैं आज इन और रजब फैमिली को ये कहती हूँ कि अगर आपके कोई सवाल आते हैं, जैसे आपने देखा रेहान तारी का पॉडकास्ट, आपने देखा इरम महमूद की उसके साथ फनी इंटरव्यू, आप मुझे मशवरा दें कि मैं किस तरह का पॉडकास्ट करूं। मैं थोड़ा सा हटके करना चाह रही हूँ, प्यारा प्यारा सा, जिसमें बातें भी हों, गिले शिकवे भी हों, और आगे आने वाले वक्त के ऊपर भी बात करें। और आप लोगों ने मुझे राय देनी है कि मुझे कैसे सवाल करने चाहिए। मेजोरिटी लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि उससे ईमान का पूछिएगा, तो ईमान की तो अपडेट खुद ही दे देता। मुझे ना पता था किधर से अपडेट लेके आ जाऊं उसकी। बहन मुझे नहीं पता था, भाई मुझे नहीं पता था उसकी अपडेट क्या है। हाँ जी, इसके साथ साथ हम बात करेंगे आगे अदालतों में भी, रजब की पेशियों पे भी जो है टफ टाइम थोड़ा सा आने वाला है। लोग कहते हैं कि आगे जाके उनके केसेस का क्या बनेगा। मेरी अपनी प्रेडिक्शन जो है, बाकी अदालतें और अदारों का जो आएगा डिसीजन, वो तो हम सबको कबूल होगा। और हमेशा मैरिट पे बात करते हैं। आयशा जट्टी केस में जो है ना, पूरी पूरी गलत आयशा है। और अब जो दूसरा है, वो जो कराची वाला है, वो उसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने कुछ उस केस को इतना स्टडी नहीं किया था। तो ये जो 2-3 केस है ना, ये छोटे-छोटे केस है, ये खत्म हो ही जाएँगे। और कहते हैं ना टफ, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी हब्स, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो कोई भी बात करता है, आप उसके 2 रंग निकाल लेते हैं, 2 मतलब कर लेते हैं। और अगर वो किसी की हेल्प भी कर देता है, तो उसमें भी आप लोगों को बड़े एतराज़ात होते हैं। "अस्सी ते अंधे वास्ते ए कीता सी, अस्सी ते अंधे वास्ते ए कीता सी, एनू अप्रोच कर दी।" यकीन करें, बिलीव करें, उसने ये कहा था कि ये हल्फन बात है कि उनको ये बात का नहीं पता कि वो मेरी आइडिया जो है डिस्क्रिप्शंस में लगाने लगे हैं और मुझे जो है इतनी बड़ी फेवर देने लगे हैं। ये बड़ी बहादुरी की बात होती है और बड़ी जिंदा दिली की बात होती है। इससे पहले भी तो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, इससे पहले भी तो बड़े-बड़े टिकटॉकर हैं, सीधे मुँह वो बात नहीं करते, सीधे मुँह सलाम का जवाब नहीं देते। और गाइज़ आपको मैं एक बात बताऊँ, इनकी बातों में ना जाना, ये सारे कपड़े ले-लू के पहनते हैं, ये बड़े-बड़े जितने टिकटॉकर, यूट्यूबर हैं, इनकी अपनी जेबों में पैसे नहीं हैं। लेकिन जिसकी जेब में पैसे हैं, जिसके पास फेम है और जो शहंशाह बंदा है, वो आपको नज़र ही आ गया है। बिना सोचे-समझे, बिना किसी गर्ज़ के, बिना किसी लालच के वो लोगों को सपोर्ट करता है। खैर रजब साहब, रजब भट्ट और वो उनकी वालिदा जो है, मेरी बड़ी प्यारी बहनों की तरह है और मैं उनको माँ कह सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बेटी बनाया है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं कब आऊँ आपकी तरफ? अब तो आमों का सीज़न भी मतलब ख़त्म होने वाला है, तो मैं तो आपकी तरफ आम भी डाल के खाने वाली थी वहाँ पे बैठ के, कि खाने के बाद तो मीठे में स्वीट डिश जो है ना, वो आम ही खा लेंगे और एन्जॉय भी करेंगे। ख़ैर रजब फैमिली को बड़ा इंतज़ार है। रजब भाई आपने मुझे बताना है कि मैं कब आऊँ आपकी तरफ और करूँगी मैं पॉडकास्ट। मेरे कैमरामैन पहले आ जाएँगे, सेटिंग वो पहले कर जाएँगे और ये रूबी की दबंग एंट्री होगी एक ब्रांड के घर में। तो क्या कहते हैं, आप अपनी राय मुझे इसमें ज़रूर बताइएगा और अपने सवाल भी बताएँ भाई। हेल्प के अलावा कोई सवाल पूछ लो कि मैं उससे किस तरह के सवाल पूछूँ। बाकी वो जो अभी उसका एक व्लॉग मैं देख रही थी, वो जो रास्ते में कोई डाकू उनको लूटने आए, तो डाकू खुद ही भाग गए होंगे इनको देख के, क्योंकि ये भागे नहीं है। इन्होंने कहा बेहतर है यहाँ से निकल जाना। तो जान बचाना हर बंदे का हक है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे
और हर जो बंदा घर से जो बच्चा बाहर निकलता है काम करने के लिए और जो बच्चे एफर्ट कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इसके साथ जो है ना ब्लेंड टाइम नेटवर्क की तरफ से मुझे दे इजाज़त। फिर आऊँगी नई-नई बातें लेके, नई-नई मुलाकातों की बात बताऊँगी और 1-2 सीक्रेट बातें भी हैं, बड़ी दबंग मेरे पास पॉडकास्ट होने लगी है आज मेरे स्टूडियो पे, उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। पहले वो पॉडकास्ट लग लेने दें, फिर धमाके हो जाने पूरी दुनिया में। ओए! ये फिर एक दफ़ा बात होगी। लो जी, क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।